के सेक्शन 7A-BC फॉरेन जुडिशियल एक्ट के 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन के अनुरूप ही भारत की कार्यपालिक न्याय विधायिका आदिवासी क्षेत्रों क्रमशः एक्सक्लूडेड एरिया और आंशिक परिचित क्षेत्र में लगाया जाए, अन्यथा यह क्षेत्र भारत की अधिकारिता से स्वयं अलग कर लेंगे, क्योंकि आपकी जुरिडिक्शन, आपकी कार्यपालिक शक्ति से हम लोग परेशान हो चुके हैं। जैसा कि ज्ञात है कि 8-9 नवंबर 2019 को राज्यपालों के राष्ट्रीय आदिवासी को जो सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के प्रावधान 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार होता है, सेकंड बोलता है। तीसरा, ट्राइबल एरिया आदिवासी क्षेत्र जहां अंग्रेजों ने शासन ही नहीं किया, संविधान के अनुच्छेद 1-3 जिन्हें करार संधि ट्रीटी एग्रीमेंट द्वारा आयोजित किया, जो कि स्वतंत्र हो चुके थे। आदिवासी क्षेत्रों को 10 साल का राजनीतिक आरक्षण देकर यह कहकर बीटी भारत बनाम भारत में मिलाया गया। फॉरेन जुडिशियल एक्ट में आपकी वैलिडिटी दी गई, द्वारा यह कहकर मिलाया गया कि आदिवासी अभी शासन चलाने के काबिल नहीं है। 10 सालों के लिए आप हमें अनुच्छेद 334 द्वारा 10 साल का राजनीतिक आरक्षण दिए, बदले में हम आपको शैक्षणिक आर्थिक आरक्षण देकर आज जमीन छीन रहे हैं। महोदय, यह क्षेत्र में बिना परमिशन, अनुच्छेद 13(3) का कि बिना परमिशन से आप घुसना मत, इसलिए हम ग्राम सभा चामुंडावरे एवं समस्त गांव पता ग्राम पंचायत आंबा तहसील पिपलोदा व ग्राम पंचायत पुलियाखेड़ी डुंगरा पूजा सेलाना जिला रतलाम, इसका मैं हवाला दे रहा हूँ। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 भारत शासन अधिनियम 1935 का सेक्शन 91, 92 एंड 311, जिसमें लिखा है कि हम लोग अनुसूचित 76 के लोग हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 7A-BC भारत का संविधान का अनुच्छेद 13(3) का अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 244(1), जिसमें शासन प्रशासन हमारे पास है और अनुपालन का नियंत्रण भी हमारे पास है। क्रमांक जो प्रति कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय जिला रतलाम मध्य प्रदेश संदर्भ दे रहे हैं, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 भारत शासन अधिनियम 1935 का 91, 92 एंड 311, भारतीय दंड संहिता 1860 का धारा 5 के तहत CRPC भी हम हमारे लोगों पे गलत तरीके से लगा रहे हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898, 1973 के अध्याय 1 पैरा 2 का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का भारतीय संविधान 372 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का सेक्शन 5 व 6, जिसमें आप लोग हमारे क्षेत्र में कार्य भी नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण तथा भारत सरकार के अधीन विविध विधियों में जनजातीय संरक्षण के अनुपालन में विजयखेड़ी में जो घनावा डैम प्रस्तावित जो हुआ है, जिससे हमारे आदिवासी समाज के 500 से ज्यादा घर उजड़ रहे हैं, जिससे हमारे आदिवासी समाज के गांव क्रमशः जामुडाबरा, लांबा खोरा, बामण घाटी, गड़ीनाल, कुंडल, माता की धार, पकतपुरा, गणावा, पंतवारी, भूरी घाटी, टामटिया घाटी तुम क्षेत्र में जा रहे हैं, जिससे हमारे आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अविलंब इस प्रस्तावित डैम को निरस्त करें, अन्यथा हमारे जनजाति परिवार को आपकी सरकार और आपके प्रशासन पे से भरोसा उठ जाएगा और खुद को ऊपर लिखे अनुच्छेद कानून के माध्यम से स्वयं को आपकी अधिकारिता से अलग कर लेंगे। और ग्राम सभा जो कि वेदांता जजमेंट के अनुसार भारत सरकार है, जो सजा सुनाने का ऐलान भी आप पे करेगी, जैसे कि SDOP सूरज कुमार के ऊपर हमने देशद्रोह कायम करवाने की पहल चलाई थी। यह है कि आपके कार्य क्षेत्र में प्रस्तावित डुंगरापुरा डैम को अविलंब निरस्त करें। इन दोनों डैम को ग्राम पंचायत प्रस्ताव ठहराव से निरस्त कर दिया गया है। आप बोलते हैं पैसा एक्ट में ग्राम सभा
पावरफुल होता है। इसके बाद भी बिना ग्राम सभा प्रस्ताव ठहराव के इन लोगों ने डैम प्रस्तावित कर दिया, जो हम प्रस्ताव ठहराव भी पीछे लगा रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रस्तावित डैम तुरंत निरस्त करें, अन्यथा आप पे से हमको भरोसा उठ जाएगा। मैं संदर्भित दस्तावेज दे रहा हूं जो आपके कार्यालय के लिए उपयोगी है। हमको निरस्त किया मैडम, कितने में आपको खुशी मिलेगी? निरस्त हो गया हमको तो निरस्त तैयार में आप कैसे कार्य परीक्षा वो तो अपन आपको मैं समझाऊंगा आप क्या बोल रहे हैं। हाँ तो सर हम लोगों को आसान बोलते हो मामला डैम जो बन रहा है वो तहसील बन रहा है, वाला अम्बा वाला क्षेत्र और साहब आपकी कार्यपालिक समिति से निवेदन है अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा से पर्यटन विकास न लाए। बिना ग्राम सभा के कभी होता ही नहीं। तो ये कैसे हो रहा था? कैसे हो क्या नाम है आपका? बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या आ रही है, मेरी जमीन नहीं है, तालाब बन रहा है, जमीन कहाँ पे हमारा? सब जमीन डूब जाएगा, हमारा अनाज कहाँ पे मिलेगा? हम सरकार आपको नई जमीन भी तो दे रही होगी। तालाब बनेगा तो खेती के लिए पानी वगैरह मिलेगा ना आप लोगों को? क्या करोगे अगर सरकार ने जबरदस्ती करी तो क्या करोगे आप? प्रभावित होंगे सर। देखिए, ये जो आज का आंदोलन है ये अनुसूचित क्षेत्र जो आरक्षित घोषित है 5वीं अनुसूची के तहत, उस क्षेत्र जो सेलाना बाजना वाला जो एरिया है वहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 डैम प्रस्तावित किए हैं, एक पुनियाखेड़ी डैम और एक डूंगरा पुंजा डैम। ये दोनों ही डैम जो हैं वो आदिवासी भूमि पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो भी अगर प्रभावित होंगे तो हमारे आदिवासी भाई लोग प्रभावित होंगे तो उनकी जो ज़मीनें जाएगी डूब में। हर बार ऐसा ही होता है कि आदिवासी क्षेत्रों में डैम प्रस्तावित करते जाता है और ज़मीनें डूब में चली जाती है और उस क्षेत्र का जो मुआवजा है वो बहुत कम है। ये डबल रेट में भी अगर देते हैं तो किसी को 2 बीघा ज़मीन भी अगर जा रही तो 4-5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलता और ऐसी स्थिति में वो ज़मीन से भी जाता है और पैसों से भी चले जाते हैं और हमेशा के लिए वो बेघर हो जाते हैं, बेदखल हो जाते हैं। तो उसके विरोध में हमने ये आज का प्रदर्शन किया है और सरकार के समक्ष कई बार, पिछली बार अभी मुख्यमंत्री आए थे तब भी हमने मांग रखी थी, उनको ज्ञापन सौंपा था और उनसे निवेदन किया था कि इस डैम को निरस्त किया जाए। पर शासन स्तर से आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर के माध्यम से हमने शासन को बात पहुँचाने का प्रयास किया है कि डैम निरस्त हो। आज अर्जुमन में होकर प्रदर्शन करने का क्या तुक था? हर बार क्या होता है कि सुनी नहीं जाती है, ज्ञापन जितने भी दिए जाते हैं तो कचरे के ढेर में फेंक दिए जाते हैं। तो इस बार हमारे जो आदिवासी युवा संगठन के जितने भी युवा हैं उन लोगों ने ये निर्णय लिया था कि इस बार जो हम प्रदर्शन करेंगे वो अगर हमारी ज़मीन छीनी जा रही है तो हमारा ये प्रदर्शन जो ये था कि हमारे कपड़े भी ले लो आप, हमको पूरा ही नंगा कर दो। ये प्रदर्शन हम सरकार को बताना चाहते थे कि आदिवासियों के पास अभी कुछ भी नहीं बचा है, जो पहनने के कपड़े हैं वो भी छीन जाएंगे और ऐसी स्थिति में आदिवासी भूखे मरने का अलावा अगर ये डैम योजना निरस्त नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप? हम जहाँ पर भी जो डैम स्थल है वहाँ पर लेट जाएंगे और किसी भी कीमत पे उस डैम को हम नहीं बनेंगे। ये हमारा सभी संगठनों का निर्णय है और इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे।